तो आज का टॉपिक है रिसेंट ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो रिसेंटली 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है और इन रिटालिएशन 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान पे अटैक किया है। तो हम यहाँ पे जो इवेंट्स हुए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन बलूच प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है यहाँ पे बलूच मिलिटेंट ग्रुप्स। पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है उसका नाम है गोल्डस्मिथ लाइन। और ये लाइन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ट्राई जंक्शन से स्टार्ट होता है और अरेबियन सी तक जाता है। टोटल लेंथ है 909 किलोमीटर। और इसके अलोंग ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, वेयर एज यहीं पे पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है जो सबसे बड़ा प्रोविंस है। और इसी बॉर्डर के अलोंग 16 जनवरी 2024 को ईरान कैरिड आउट सीरीज ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक विद इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। ईरान पर्टिकुलरली टारगेटेड अ लोकेलिटी ऑफ कोहे सब्स इन द पंजगुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली एरिया है ये बिलोंग करता है बलूचिस्तानी मिलिटेंसी ग्रुप से जिसका नाम है जैश अल अदल, जिसे टारगेट किया गया है। तो अब ये चीजें क्यों हुई ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो ईरान ने क्लेम किया है जैश अल अदल और बाकी जो ग्रुप है वो एंटी ईरानियन ग्रुप है। और 2004 से ही ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ऐसे कुछ बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप सच एज जैश अल अदल एक्टिव है। 15 दिसंबर 2023 दैट इज लास्ट मंथ में जैश अल अदल अटैक द ईरानियन सिटी ऑफ रस्क विच लेफ्ट 11 पुलिसमैन डेड अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया। तो इस तरीके से ये ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है। इवन इसी ग्रुप में 2009 में खाश जाहिदीन नाम का एक सुसाइड बॉम्बिंग किया था जिसमें ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को टारगेट किया गया था। तो इस तरीके से बलूच मिलिटेंट ग्रुप इस एरिया में एक्टिव है और यहाँ पे जो पोरस बाउंड्री है अलोंग पाकिस्तान और ईरान, इसका ये फायदा उठा रहे हैं। बहुत बार ईरान का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया है बट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। ईरान के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान का एक रिएक्शन आया। पाकिस्तान ने कहा इट इज वायोलेशन ऑफ देयर एयर स्पेस एंड सॉवरेनिटी एंड ऑन 18 जनवरी पाकिस्तान कंडक्टेड रिटेलिटरी एयर स्ट्राइक इन ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। पर्टिकुलर जिस एरिया को टारगेट किया गया उसका नाम था सरवन। पाकिस्तान ने क्लेम किया है दे हैड टारगेटेड बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप एंड दिस ऑपरेशन इज नेम्ड एज मार्क बार सरमचार, जिसका मीनिंग होता है डेट टू इंसर्जेंट। तो इस तरीके से पाकिस्तान की ओर से एक रिएक्शन आया। इसके बाद ऐसा लगा था कि इसका एस्केलेशन हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी रेड सी में सिचुएशन काफ़ी टेंस है। बट इसके बाद दोनों कंट्री की ओर से स्टेटमेंट आया है कि वो गुड नेबरली पॉलिसीज को बनाए रखेंगे और अभी एस्केलेशन के चांसेस कम हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट अनफोल्ड हुआ। इसके बाद देखते हैं इसका रूट कॉज, दैट इज कॉमन बलूच प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो गोल्डस्मिथ लाइन है ईरान और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे एक है बलूचिस्तान प्रोविंस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और यहाँ पे ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। यहाँ पे दोनों जगह पे आपको बलूची इथनिक ग्रुप मिलेगा। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इथनिक ग्रुप है। वेयर एज यहाँ पे ईरान में जो साउथ ईस्टर्न स्टेट है वहीं पे आप बलूची मेजोरिटी एरिया मिलेगा। इवन अफगानिस्तान में भी इस साइड में आपको क्या मिल सकते हैं, बलूची इथनिक ग्रुप मिल सकते हैं। तो ईरान एज वेल एज पाकिस्तान में बलूचिस को डिस्क्रिमिनेट किया गया है। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली एक इथनिक माइनॉरिटी है क्योंकि यहाँ पे आपको पंजाबी डोमिनेशन दिखाई देगा और ईरान में शिया मेजॉरिटी है, इसलिए बलूची ग्रुप जो है ये सुन्नी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, इसलिए भी यहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसलिए हमेशा यहाँ एक सेपरेट बलूचिस्तान का डिमांड रहा है जो आपको पर्टिकुलरली पाकिस्तान, उसके बाद ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस और कुछ एरिया यहाँ पे अफगानिस्तान का भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एक्टिव है उसमें पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज जैश अल अदल। अब जैश अल अदल जो है इसे आर्मी ऑफ जस्टिस कहा जा सकता है। ये एक सुन्नी मिलिटेंट एंड बलूची सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑपरेट मेनली इन साउथ ईस्टर्न ईरान वेयर देर इज अ सब्सटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुन्नी बलूचिस। और यहाँ पे जो पोरस बाउंड्री है इसका ये बेनिफिट उठाते आ रहे हैं और जिसे ईरान ने टारगेट किया है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल इवेंट्स हैं और ये इस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं। सो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक ऑफ ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।